श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। इसीलिए सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जाकर के एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और कमेंट में शिव जी का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखें। आज हम बताते हैं कि क्या शिव जी चढ़ाएं जो धन की प्राप्ति हो। इसीलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शिव जी पर एक पीला पुष्प चढ़ाने से अपार धन की प्राप्ति होती है। पीला कनेर आप एक शिव जी पे अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को पीला कनेर 5 जगह स्पर्श कराना चाहिए तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से वीडियो सुने और बाबा पे भरोसा हो तभी ये उपाय करें। अगर बाबा पर भरोसा ना हो तो उपाय मत करें, क्योंकि जब भरोसा नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। इसीलिए पूर्ण भरोसा करके बाबा का ध्यान करना चाहिए। इसीलिए आपको एक कनेर का पुष्प ले लेना है और वो पहले गणेश जी पे और फिर कार्तिकेय जी पे, फिर माँ अशोक सुंदरी, फिर जलाधारी, उसके बाद नंदी के मस्तक पर और उसके बाद शिवलिंग पर समर्पित कर दें और अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहें। जब आप अपने मन की बात बाबा से कहेंगे तो बाबा बहुत ही जल्दी सारी मनोकामना आपकी पूर्ण करेगा। इसीलिए आपको अपनी मन की बात बाबा से अवश्य कहनी है तो बाबा बहुत ही जल्दी सुनते हैं। अपराजिता का फूल भी बाबा को बहुत ही प्रिय है। इसीलिए आपको कहीं भी मिले अपराजिता का फूल बाबा को अवश्य चढ़ाना चाहिए। हर श्रृंगार का पुष्प ऐसा होता है जो कि सूख जाने पर भी बाबा को समर्पित किया जा सकता है। इससे भी अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए बाबा को हर श्रृंगार का पुष्प समर्पित करें और उसके बाद जो पुष्प सूख भी जाए वो आप रख लें। जब कोई विशेष बाबा की पूजा अर्चना हो तो आप बाबा को समर्पित कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही जल्दी अपार धन की प्राप्ति होती है। अरहर के पत्ते, अगर आप अरहर के पत्ते ले करके बाबा का श्रृंगार करते हैं तो इससे भी सारे कष्ट संकट दूर हो जाते हैं और सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप अरहर के पत्तों से बाबा का श्रृंगार अवश्य करें। इससे भी आपके सारे कष्ट संकट दूर होंगे। 2 समी पत्र, आप मंदिर में जाकर के 2 समी पत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे भी अपार धन की प्राप्ति होती है। एक समी पत्र आप लेकर के जहाँ से जलाधारी एक एक बूंद टपकती है वहाँ पर और दूसरी बेलपत्ती शिव जी के ऊपर, वो 2 समी पत्र को आपको कच्चे दूध में डुबो कर चढ़ाना है। तो एक समी पत्र आप ले करके कच्चे दूध में डुबो करके जलाधारी के स्थान पे और दूसरा आप शिवलिंग पर समर्पित करें। इससे भी अपार धन की प्राप्ति होती है। और कोई भी आपका कार्य बहुत दिनों से रह गया हो, नहीं हो पा रहा है, माँ पार्वती का जो हस्त कमल होता है उस पे लाल चंदन की 7 बिंदियाँ रख करके और माता से विनती करें कि मेरा ये काम बहुत ही जल्दी पूर्ण कीजिए। तो इससे आपका बहुत ही जल्दी काम पूर्ण हो जाएगा और माँ पार्वती बाबा से अवश्य आपकी बात कहेंगी। इसीलिए आपको ये उपाय अवश्य करना है। और अगर कोई आपका कार्य रह भी जाए तो आप नंदी जी के कान में अवश्य कहें, क्योंकि नंदी जी के कान में कहा हुआ हर एक शब्द, हर एक कार्य आपका बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए आपको नंदी जी के कान में अवश्य कहना है और बाबा के ऊपर 3 उंगलियां रखकर या अशोक सुंदरी माँ के ऊपर 3 उंगलियां रख करके आप अपनी मन की बात बाबा से अवश्य कहें। पंडित जी हर एक कथा में कहते हैं कि अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहनी चाहिए, क्योंकि बाबा
अगर आप बाबा के मंदिर जाओगे और अपनी बात कहोगे तो बाबा बहुत ही जल्दी आपका काम पूर्ण करेंगे। इसीलिए आपको अपने मन की बात अवश्य कहनी है और आप वहाँ पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जो भी आपको सही लगे वो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और जो शिव जी की पूजा होती है, पूजा अर्चना, वो आपको दक्षिण में बैठकर ही करनी है, क्योंकि दक्षिण में बैठ कर के शिव जी की पूजा अर्चना अगर दक्षिण में बैठकर करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको फल मिलेगा। इसीलिए आपको दक्षिण में बैठकर ही शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण में किया हुआ उपाय बहुत ही जल्दी फलदायक होता है। इसीलिए आपको दक्षिण में बैठकर ही पूजा अर्चना करें। और बाबा के मंदिर में एक दीपक लगाना ना भूलें। तो आप बाबा के मंदिर में एक आटे का दीपक, उसमें गोल बत्ती लगाकर आप अवश्य जलाएं और उसमें काली तिल अवश्य डालें, क्योंकि इससे भी सारे पापों का नाश होता है और शत्रुनाश होता है। इसीलिए आपको एक दीपक बाबा के मंदिर में अवश्य जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट में एक शिव जी का प्यारा सा नाम अवश्य लिखना।